अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम अखंड मंथन का सायंकालीन प्राइम टाइम। और इस महत्वपूर्ण एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी सकुशल अब घर वापस आ चुके होंगे। और इसी के साथ आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। आज का विषय आपके और हमारे लिए सामूहिक रूप से चिंतन का विषय है। हम बात करेंगे उस ज्योतिष गणना की जो आने वाले समय में विश्व और हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली है। और आज का ये विश्लेषण आधारित है देश के युवा और प्रतिभाशाली ज्योतिषाचार्य श्री कृष्ण मोहन सिन्हा की ज्योतिषी गणनाओं पर। तो श्री कृष्ण मोहन सिन्हा के अनुसार अभी जो एक नए वायरस ने भारत में प्रवेश किया है वो उनके लिए एक चिंताजनक स्थिति का कारण बनती हुई दिखाई दे रही है। और श्री कृष्ण मोहन सिन्हा का कहना है कि ज्योतिषी दृष्टिकोण से आने वाले माह का विश्लेषण ये संकेत देता है कि हमें सतर्क और तैयार रहने की आवश्यकता है। हम यहाँ जो भी विश्लेषण और गणना प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारे देश के युवा प्रतिभाशाली ज्योतिषाचार्य कृष्ण मोहन सिन्हा जी के शोध और अनुभव पर आधारित है और उनकी गहन विशेषता ने इस विषय को और भी स्पष्ट और प्रासंगिक बना दिया है। तो सबसे पहले श्री कृष्ण मोहन सिन्हा का कहना है विश्व की भविष्यवाणी के आधार पर कि विश्व के लिए वो एक अलर्ट यानी कि एक चेतावनी दे रहे हैं। विशेष रूप से उनका कहना है कि 2025 के मार्च से मई के बीच विशेष रूप से 3 अप्रैल से 16 मई तक ग्रहों की स्थिति में अत्यंत संवेदनशील और खतरनाक बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। 29 मार्च 2025 इस दिन शनि का राशि परिवर्तन कुंभ से मीन में होगा और शनि का जल तत्व में प्रवेश ऐतिहासिक रूप से प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य संकटों से जुड़ा हुआ दिख रहा है। 3 अप्रैल 2025 इस दिन मंगल परम नीच की स्थिति में होगा। ये ऊर्जा, संघर्ष और प्राकृतिक असंतुलन का सूचक है। इसी प्रकार से एक और ज्योतिषीय समीकरण देखते हैं। 14 मई 2025 इस दिन बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेगा जो शनि और राहु के साथ मिलकर एक शापित योग बनाएगा। अगला जो ज्योतिषीय समीकरण है वो 18 मई 2025 है। इस दिन राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा जो कि वैश्विक परिस्थितियों को और भी अधिक जटिल बना सकता है। अब इसके संभावित परिणाम क्या होंगे? तो श्री कृष्ण मोहन सिन्हा के अनुसार इन सारी ज्योतिषीय स्थितियों के कारण स्वास्थ्य संकट जो है वो गहराता दिखाई दे रहा है और ये समय नई महामारियों और वायरस के प्रसार का एक खतरनाक संकेत दे रहा है। शनि और राहु की युति रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और जल जनित बीमारियों के बढ़ने का संकेत दे रही हैं। चंद्रमा और बृहस्पति के दूषित होने से मानसिक तनाव और अस्थिरता की स्थिति भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की। तो जल तत्व का शनि जो है वो भारी बारिश, बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। बर्फ पिघलने की गति तेज हो सकती है जिससे नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ सकता है। भूकंप और वायुमंडलीय असंतुलन भी एक तरह से संभावित दिख रहा है। अब बात करते हैं इसके आर्थिक पहलू की। तो श्री कृष्ण मोहन सिन्हा के अनुसार शेयर बाजार में करेक्शन देखने को मिल सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। विशेष रूप से जो इस दौरान जो राशियां प्रभावित होने वाली हैं वो कर्क लग्न और मीन लग्न, इन राशि के जातकों को इस अवधि में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। विशेष रूप से अगर वो किसी भी प्रकार का निवेश कर रहे हैं तो वो सोच समझ करके करें। और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सभी को सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर तैयार रहना होगा। श्री कृष्ण मोहन सिन्हा जी ने खराब परिस्थितियों में और ग्रहों का अच्छा फल पाने के लिए, यानी अगर कोई ग्रह आपका अशुभ है और आप उससे अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ उपाय भी करने होंगे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहला उपाय बताया है मंत्र जाप का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, इसी तरह से आप सोमवार और पूर्णिमा के दिन अगर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हैं तो आपको ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत स्तर पर महामृत्युंजय पाठ का एक तरह से करने को कहा है। महामृत्युंजय मंत्र के पाठ करने से भी आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप सामाजिक सेवा कर सकते हैं। जल और स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्रों में आप जा करके कुछ दान कर सकते हैं, जैसे कि औषधि का दान कर सकते हैं, किसी बीमार की सहायता कर सकते हैं, किसी बीमार को डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं। और इस दौरान आपको
जब भी कोई भी आप अनुष्ठान करेंगे तो जल की शुद्धता का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। इसके अलावा आपको ध्यान और योग के द्वारा मानसिक शांति और स्थिरता की प्राप्ति हो सकती है। आपको ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या का एक तरह से अपना हिस्सा बनाना चाहिए, तब आपको अधिक फल मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये समय न केवल सतर्क रहने का है बल्कि अपने कर्मों और प्रयासों के माध्यम से इन कठिनाइयों को कम करने का भी है। आप सभी से अनुरोध है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम सभी मिलकर आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। तो श्री कृष्ण मोहन सिन्हा जी के इस ज्योतिषी विश्लेषण के लिए अखंड मंथन चैनल की ओर से उन्हें विशेष धन्यवाद दिया जाता है और हम आगे भी उनके द्वारा की गई ज्योतिष गणनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और यदि उनके पास समय होगा तो हम उनके साथ पॉडकास्ट भी करेंगे और आपको और भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा यदि आप कृष्ण मोहन सिन्हा जी के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप उनके वेबसाइट kundli.com पर भी विस्तृत जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आपका दिन अच्छा व्यतीत हो और आपको वो सारी एक तरह से प्रसन्नता मिले, सारा आनंद मिले जिसके लिए आप अभी से प्रयासरत हैं। और आज के अभी के हमारे इस प्राइम टाइम में इतना ही, लेकिन अगला जो 1 घंटे बाद जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है वो दिल्ली के दंगल पर है और इसमें हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की संभावना किसकी कुंडली में दिखाई दे रही है, किस पार्टी का जो है वो नेता दिल्ली की कमान संभालने वाला है। तो देखना मत भूलिएगा हमारा प्राइम टाइम। लेकिन आज का ये जो एपिसोड है इसमें आपने जितना बहुमूल्य समय हमें दिया इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आप किसी विषय पर विशेष रूप से कोई कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हम पर हमारे पास संदेश भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर। धन्यवाद, नमस्कार।